अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी साहब के साथ और आपको वेलकम करते हैं उनके डिजिटल चैनल पे शामी रूहानी टीवी। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास टॉपिक है, जिस पे मुख्तलिफ यानी कि एस्ट्रोलॉजर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं। तो आज हम पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर एस्ट्रोलॉजर से इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। नजरबद इस्लाम में नजरबद का क्या किरदार है, किस तरह लगती है और अगर लग जाए तो फिर किसी तरह इसको ख़त्म किया जा सकता है। इसी तनाज़र में इस्लाम में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बहुत से मुर्दा जवान कब्रों में इसलिए पड़े हैं कि उनमें नज़र खा गई है। तो अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। तो सर, आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं नज़र के हवाले से। नज़र क्या प्लैनेट्स या सितारों में इसकी क्या हकीकत है, इल्म नजूम इसको क्या कहते हैं, तो अगर लग भी जाए तो इसको फिर किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? देखिए इमरान, ऐसा है कि कायनात का असूल है कि हर अमल का रद्द-ए-अमल है। ठीक है, न्यूटन का असूल है। साइंस का मैं साइंस का तालिब इल्म हूँ, एस्ट्रोलॉजी का भी तालिब इल्म हूँ, तो साइंस में सारी चीज़ों को स्टडी करता हूँ और इन चीज़ों के पीछे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक तो ना आम जबान में होता है कि नजर लग गई, ये जादू हो गया चीज़ है। मैं जब तक किसी चीज़ को साइंटिफिक तौर पर परख ना लूँ, उसको दलील से कबूल ना कर लूँ, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करता या किसी को बताता हूँ, क्योंकि इल्म वो है जिसकी तहकीक की जाए, जिसको उसकी रूट कॉज से समझा जाए, उसकी बुनियाद से समझा जाए। जब किसी चीज़ को बुनियाद समझ लेते हैं ना, तो वो आप उस मामले को जल्दी तरीके से हल कर सकेंगे। देखिए, आपको किसी चीज़ की बुनियाद ही नहीं पता तो अब हवा में बात करेंगे इसके साथ। तो सबसे पहले जरूरी है कि नजर लगती क्यों है क्या ये। देखिए, हमारी कायनात जो ना एक वाइब्रेशन पे है, मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी के साथ मूव कर रही है। जो सूरज चांद तारे हमारे मैग्नेटिक वेव के साथ मूव कर रहे हैं। हर चीज हमारा जो जो है निजामी रूहानी दफाई निजाम एक मैग्नेटिक यूरा के तहत काम कर रहा है। उसके ऊपर मुख्तलिफ लेयर्स हैं, और जिस तरह हमारे जिस्म में परतें हैं, गोश्त की परतें, जिल्द की परतें हैं और हड्डियों की स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी तरह हमारा रूहानी दफाई निजाम भी बना हुआ है। कुदरत ने हमें बना के भेजा। जब बाई डिफॉल्ट हम बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसके साथ इसका रूहानी दफाई निजाम भी देता है। और वो रूहानी दफाई निजाम जो है, जितना किसी का मजबूत होगा उतना वो नजर से बचेगा। ठीक है, और जितना कमजोर होगा उतनी जल्दी उसको नजर इफेक्ट है। इसको सिंपल सी बात है ना कि एक बच्चा कमजोर है, उसके कुव्वत मुदाफत कमजोर है, उसकी सेहत कमजोर है, तो कोई थोड़ा सा खांसेगा भी उसको फौरन नजला से काम हो जाएगा। और एक शख्स वो भी है कि आप खेतों में आप काम करते हैं, ठंडे गर्म में मूव कर रहे हैं, धूप में भी मूव कर रहे हैं, खेतों को पानी भी लगा रहे हैं और नंगे पांव भी फिर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। आप देखें ना, ये सिस्टम है। और एक बच्चा हुआ नाजुक सा होता है, थोड़ा सा गर्मी सर्दी हुई तो फौरन बीमार हो गया, क्योंकि उसका सिस्टम, इम्यून सिस्टम कमजोर है, दफाई कुव्वत मुदाफत कमजोर है, उसकी वजह से। इसी तरह सेम इसी उसूल के तहत अल्लाह ताला ने आपको बॉडी में एक 7 एनर्जी पॉइंट्स दिए, इनको 7 चक्रास कहते हैं। अच्छा। वो 7 चक्रा जो आपके एनर्जी पॉइंट्स हैं, वो उसके साथ आपका ये जो रूहानी दफाई निजाम कनेक्टेड है। अच्छा। अब किसी के जायचे में, किसी के सिस्टम में वो मखसूस प्लैनेट वीक हो, मखसूस चक्रा वीक हो, जैसे स्पेशली सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होता है, जो आपके मार्स सन से रिलेटेड होता है, वो अगर वीक हो जाएगा तो फौरी तौर पर उसे नजर बद का असर आएगा। ये इल्मी तहकीक बताई है, इल्मी हकायक बताएं, जिसके से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि ये इसकी वजूहत ही है। अब जो वो नजर बद लगती है किसी शख्स को, तो वो आपका जो सिस्टम है रूहानी दफाई निजाम वीक हो जाता है। आप जब तक उसको रिकवर नहीं करेंगे, आप बीमार रहेंगे, आपके मामले में मसाइल आएंगे। हर जो एक एनर्जी पॉइंट है एक मखसूस चीज से मंसूब है। यानी कि सर, आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये नजर लगना ये हकीकत है। बिल्कुल हकीकत। और अगर ये नजर लग भी जाती है तो फिर आप दूसरी साइड पे आए तो फिर ये खत्म किस तरह हो सकती है? मिसाल के तौर पे किसी को अब नजर लग गई है और वो बीमार भी हो गया, उसका इलाज काफी जगह से हो गया है, मतलब डॉक्टर्स के पास गया, मेडिसिन यूज किया, वो अब ठीक नहीं हो रहा, आखिर यानी कि हाल इसका यह है कि नजर उसको लग गया, नजर उतारने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरी है कि नजर लगने से पहले अपना ही रूहानी दफाई निजाम मजबूत कर लेना चाहिए। अच्छा। अब देखें ना, आपको ऐसी परहेज करें आपको दवाई खाने की जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना हो। लेकिन ना, आप सर्दियों में अगर सख्त ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और उसके बाद तवक्का रखते हैं कि कोई गला खराब ना हो, ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं है। सर्दियों में सबको पता है कि आपने आपको गले को संभाल के रखना है, कोल्ड ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करनी, आपने गर्म मशरूबात इस्तेमाल करने। अब उसके ऑपोजिट चलेंगे तो काम खराब होगा। इसी तरह जो आपका जो रूहानी दफाई सिस्टम है आपका,
अगर आप उसमें आप अपना सुबह दिन रात अपना हिसार करके रखते हैं, आप नमक वाले पानी से नहाते हैं, गुसल करते हैं, तो आपके अच्छा, नमक वाला पानी? नमक वाला पानी यानी कि कितना मिकदार, नाज़रीन को बताया कितनी मिकदार शामिल? 1 चम्मच डालें नमक, 1 चम्मच नहाते पानी में डाल। नमक क्या करता है, आपकी एओरा की क्लीनिंग कर देता है, आपके चक्र की बैलेंसिंग और क्लीनिंग कर देता है। जब आपके एनर्जी पॉइंट क्लीन हो जाएंगे, आपका रूहानी दफाई निजाम का मजबूत हो जाएगा। और सबसे बढ़ के रूहानी दफाई निजाम किस वक्त मजबूत होता है, जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जब आप अपना हिसार कर रखते हैं, चारों को आयतुल कुर्सी रोजाना पढ़ के दम करते हैं। चीजें ये वो चीजें हैं जो नजर लगने से पहले हमें हर मुसलमान को करनी चाहिए। और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उससे भी आपके जो एओरा सिस्टम है स्ट्रांग होता है। देखिए ग्रेटिट्यूड जो आपको शुक्राने के नफल अदा किया करो, अल्लाह ताला की नेमतों का हर को शुक्र अदा की करो, इसमें बड़ी हिकमत है। ये शुक्राने के नफल हैं, शुक्राने के अल्फाज अदा करते हैं, या अल्लाह ताला की नाम, या हम जो अल्लाह सर उठा के अल्लाह से दुआ मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, करम है हम पे, तो वो अल्लाह ताला से खुश होता है। उससे यूनिवर्स की पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी मिलती है, जिससे आपका जो रूहानी दफाई निजाम स्ट्रांग हो जाता है और किसी भी शख्स की जो नेगेटिव एनर्जी आप पे इफेक्ट नहीं करती। जी सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें बता दिया। हर नाजरीन, हर व्यूअर हमारे इस बात को इसलिए समझ लेगा कि हमें इससे बचने के लिए नमक के पानी से नहाना चाहिए, 5 टाइम की नमाज पढ़नी चाहिए, आयत कुर्सी वगैरह पढ़ के अपने आप पे दम करना चाहिए ताकि हमें नजर ही ना लगे। तो सर आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें बता दिया। इसके अलावा सर हमें बताइएगा कि अगर किसी को नजर लग गई है, तो अगर लगने के बाद, ये तो आपने बता दिया कि बचना किस तरह है, तो लगने के बाद फिर उसका क्या हाल है? मिसाल के तौर पर अब कोई नजर का मारा हुआ है। देखिए सबसे पहली बात ये कि जो बाजुकात नजर होती है, बाजुकात उसमें जायचे की गर्दिश का टाइम चल रहा होता है, ये तजिए उसको जायचे से नहीं। सर एक और सवाल इधर हमारा ले लें, और कौन कौन से मतलब के प्लैनेट्स हैं, यानी कि मिसाल किस किस का सितारा है जिसको ज्यादा नजर लग जाती है, जल्दी नजर लग जाती है? देखिए 12 बुरूज में से ना तमाम बुरूज जिनका जो रूहानी दफाई निजाम वीक होगा, रूहानी दफाई निजाम कमजोर कब होता है, जब आपका एसेंडेंट का लॉर्ड वीक हो, यानी आपका जाती ताले पैदाइश वीक हो। मसलन मिसाल के तौर पर किसी का बुर्ज हमल है, तो बुर्ज हमल का सितारा जो मरीख है वो हमूद की हालत में, कमजोर की हालत में हो। अच्छा। या किसी का कैप्रिकॉर्न है तो उसका सितारा जो ज़ोहल है वो कमजोर हालत में, नाकस हालत में बैठा हो। तो जब जाती सितारा कमजोर होता है तो आपका रूहानी दफाई निजाम कमजोर होता है। अच्छा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपके जायचे में सन और मार्स दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। सन और मार्स जो वीक होंगे तो वो आपका रूहानी दफाई निजाम कमजोर होगा, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। उसके लिए सन के सदकात कर सकते हैं, सन की और मार्स की रेमेडी कर सकते हैं, उनके स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका जो एनर्जी पॉइंट एक्टिवेट रहे। जब आपका सिस्टम एक्टिवेट होगा, रूहानी दफाई निजाम एक्टिव होगा। देखिए वो कहते हैं ना, जब पहलवान ताकतवर होगा, उसने खाड़े में प्रैक्टिस की होगी, अपने डंड बैठ के निकाली होगी, तो कोई उस पर वार नहीं कर सकता, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में ताकत होगी। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत गलत है। ठीक है। हम जो खाने पीने के मामला बोलते हैं, ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा एनर्जी पॉइंट वीक रहते हैं। तो खुराक बैलेंस डाइट भी जरूरी है, नेचर के साथ कनेक्टेड होना जरूरी है, अपने एओरा की मजबूती करना जरूरी है। ये सारे मामले करते हैं तो हमारे आगे जो रूहानी दफाई निजाम मजबूत रहा है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा, तस्वीर का दूसरा पहलू, कि ये जो है लगी है, वो बीमार हो गया, किसी को कारोबार का मसला हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी कि बाद लोग तो इतने डिप्रेस होते हैं कि उनका ज़हन ही काम नहीं करता। बिल्कुल सर, एक तो इंसान को नजर लगती है ना कि इंसान बीमार हो जाता है, लेकिन सर एक और हमने बड़ी बात देखी है कि इंसान कोई कारोबार शुरू करता है, कोई नौकरी जॉब पे जाता है, वो जॉब छोड़ के आ जाता है, क्यों? लोग कहते हैं कि उसको नजर लग गया। कोई गाड़ी लेता है, कोई बंगला लेता है, कोई कोठी लेता है, कोई चीज भी लेता है, लोग कहते हैं इसको नजर लग गया है, इसका सदका उतारो। तो क्या इन चीजों को भी नजर लगती है? जी बिल्कुल। देखिए ना, आप सबसे पहली बात ये, इंसान को खुद नमाई से बचना चाहिए। आपकी कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया, नबियों ने फरमाया, अपने बुजुर्ग ने, औलिया कराम ने फरमाया, अपनी खुशियों को छुपा के रखो, अपनी कामयाबियों को, अपनी खुशियों को बचा के रखो, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी घर की लाइफ को, अपने बच्चों को, वो उनकी बच्चों के ग्रेड क्या आ रहे हैं, बच्चों ने कितनी कामयाबी हासिल की, कौन सा आपने आईफोन ले लिया, आपने कौन सी गाड़ी ले ली, कौन सा ब्रांड चेंज कर लिया, ये आपकी जाती खुशियां। अच्छा। इनको बचाना जरूरी है दुनिया की नजर से। आपने तक महदूद रखें, अपनी खुशी को खुद एंजॉय करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप किसी ने ऐसी हरकतें कर ली, खुद नमाई होगी, ऐसे मामला हो गए, जिस तरह अटैक हो गया और उसका जायचा भी कमजोर था, वीक था, तो उसको क्या करना चाहिए? उससे सबसे पहले जरूरी है कि अपने एओरा की क्लींजिंग करनी चाहिए। एओरा की क्लींजिंग के लिए क्या है कि आप नमक वाले पानी से नहाएं। ठीक है।
उसके बाद अपने सर से 7 बार जो है 7 नींबू लेके, ठीक है। अच्छा, ये नाज़रीन बड़े गौर से बात सुनिएगा। 7 नींबू, 7 काली मिर्चें, अच्छा। ठीक है, और 7 लौंग, ठीक है। इनको सब चीजों को सर से 7 बार वार के पूरी बॉडी के साथ टच करके उसको बहते पानी में सिक्का कर दें। ये वो चीजें होती हैं जो कि आपकी यूरा को क्लींजिंग करती हैं। और लेमन की जो एनर्जी है, लेमन की एनर्जी वो आपकी यूरा क्लींजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरा में आपकी जो नेगेटिव एनर्जी आएगी किसी के में, और खासी तौर पर इन चीजों को, लेमन को माथे पे रगड़ें। माथे में आपको पेनिक ग्लैंड होता है, यहाँ से नए नेगेटिव एनर्जी पेनिट्रेट करती है, और उसको ये नींबू जो है आपका जब यूरा के साथ बॉडी के टच होता है वो सारी एनर्जी चूस लेता है उसकी नेगेटिव एनर्जी को। तो उसको आप क्या करें कि जो है नींबू को 4 टुकड़े करके, जितने नींबू हैं उनको दरिया में, सारी चीजों को दरियाबुर करते हैं सिलसिला। इससे आप एक तो यूरा क्लींजिंग होगी, और आप इसको अगर मंगल और हफ्ते दिन करें तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि मंगल और दोनों ये मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, उनके लिहाज से करें तो ज्यादा उनको इफेक्ट आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सूरह कलम की जो मखसूस आखिरी 2 आयात हैं वो भी इस काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नई चीज़ है, और वो भी नज़र बद को तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। और इसके अलावा मखसूस आयत शफा भी हैं, और आयत नज़र बद के लिए भी खुशी दवा पड़ी जाती है, वो भी आपको मुख्तलिफ इंटरनेट पे मिल जाएगी, और आप कहेंगे तो मेरे दिए नंबर पर रब्ता करके मुझसे भी मंगवा सकते हैं चीज़ें। सर आपने बड़े अच्छा तरीके से हमारे व्यूअर्स को बता दिया कि ये चीज़ें आप सदका दे सकते हैं, ये चीज़ें, और इस दिन सदका दे सकते हैं, हफ्ते या इतवार को। तो आपने सर बड़ा अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दिया। लेकिन सर हमें ये भी बताइएगा, कुछ खानदान हमने ऐसे भी देखे हैं कि उनके नज़र से, मिसाल के तौर पे एक बंदा मर है तो फिर दूसरा भी मर रहा है, तीसरा भी मर रहा है, चौथे मर रहा है, मौतें से मौतें हो रही है, सिर्फ इलाज कहते हैं कि नजर लग गई है। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं नजर लग गया है, किसी यानी कि आलम के पास जाते हैं नजर खा गई है। तो इसका क्या हाल है? देखिए 2 चीजें हैं, एक तो कि एक बदवा होती है जो कि नस्ल मुंतकिल होती है, ठीक है। बाज़ खानदानों में ये देखा गया कि एक बदवा इतनी शदीद तरीके से लगी उसने खानदान को तबाह कर दिया, कारोबार के लिहाज से भी हो गया, चाहे उसको उस वाले से अमवात के लिहाज से हो गया, हादसा की परेशानियां कोई आनी शुरू हो गई, या बच्चों की शादियों में मसले आने शुरू हो गए, ये नज़र का भी नेगेटिव इफेक्ट होता है। दूसरा जायचे में हम पेंडिंग कर्मा देखते हैं। पेंडिंग कर्मा का मतलब ये होता है कि एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक नौसल मुंतकिल होती है। एक नस्ल ने कुछ ज्यादा जुल्म किया, वो उसकी बदवा दूसरी नस्ल मुंतकिल होती है। वो जायचे से एनालिसिस होता है कि आपको नजर लगी है, आपके प्लांट्स वीक हैं, आपको पेंडिंग कर्मा है, क्या है, उसी के लिए उसकी रेमेडी तजवीज की जाती है। नहीं सर आप बताइएगा, फॉर एग्जाम्पल किसी के अबाव जुदा किसी के साथ गलत करके चले गए हैं, तो वो फिर आप कह रहे कि जो उनकी नस्ल आने वाली है उन तक वो यानी कि चीजें आएंगी, तो फिर इस जो इसकी रेमेडीज है वो बताइएगा, क्योंकि ये बड़ा एक उभरता हुआ सवाल है जो आप नाज़रीन पूछना चाह रहे हैं। देखिए बात सिंपल सी है, आपने जब किसी मसले को हल करना होता है तो उसकी बुनियाद पकड़नी होती चीजें, ठीक है। आप मकान खड़ा करते किसी बुनियाद पे खड़ा करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप बुनियाद पे तक पहुंचेगा, अगर आपके बुजुर्गों से कोई ऐसी हक तलफी हो गई, ऐसा जुल्म हो गया, उसकी तलाफी करें। अगर बुजुर्ग जिंदा है तो उनको पाबंद करें, उनसे दरख्वास्त करें कि आपसे कोई ज्यादती हुई उसको क्लियर। किसी खानदान में किसी लोगों ने कत्ल कर दिया, पुलिस की पहुंच से नहीं आए, लेकिन वो उन्होंने अपना बदला लिया, नुकसान किया, दूसरे की जानें ली, ठीक है, या फिर खानदान के मकसूदों को कत्ल कर दिया। आपका क्या मतलब, आपने ये जो कत्ल वारत की ये सिलसिला, क्या उसको ऊपर कोई नहीं बैठा, सिस्टम कोई नहीं चल रहा ऊपर का सिलसिला, कि आपको समझेंगे कि आप दुनिया में पैसे दे दिला के जजों को खरीद के सारे करके आप बच जाएंगे, अपने कानून को खरीद कर बच जाएंगे, तो क्या ऊपर कोई सिस्टम नहीं बैठा। वो उसका जो कायनात रिवर्स देती है, उसका रद्द-ए-अमल इस सूरत में आता है, वो अगले खानदान बच्चे मजूर हो जाएंगे, शादियां में तलाकी हो जाएगी, खुशहाली नहीं होगी, पैसा आएगा जाया हो जाएगा। तो यानी ये जो बदवा है, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है, किसी का आपने वक्त से पहले जिंदगी खर्च कर दी, खत्म कर दी, उसका टाइम स्पेस को छेड़ दिया आपने से, उसकी बदवा की एनर्जी आपको हिट करेगी हर जगह पे। तो कायनात का जो अमल है, सिंपल सी बात है, हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। कायनात में आप जो कुछ बोलते हैं, इनपुट करते हैं, उसका रिवर्स आना होता है। देर आ जाए, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, आपकी नस्ल में नहीं अगली नस्ल में आ जाएगा, उसमें नहीं अगली नस्ल में आना जरूर होता है कि एक साइकिल लाइफ का है। और हम समझते हैं बहुत ज़हीन है, हम बहुत सब कुछ करके, जुल्म करके, बेवकूफ़ बना के, दुनिया को सारे काम करके अपना, ये कायनात, ये जो लोग कामयाब है आज की दुनिया में, ये खुद कामयाब नहीं, उनके पीछे भी दुआएं हैं। कायनात में जितने लोगों कामयाब हुए हैं, हो रहे हैं चीजें, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, कोई भी हैं इसी आलम में, तो उनकी मेहनत से ज्यादा उनके पीछे बुजुर्गों की दवाएं मेहनत भी शामिल होती है। एक पीढ़ी अपनी नस्ल को स्टैंड करती है, मेहनत करती है, बीज लगाती है, उसका फल खाती है, अगली नस्ल उसका फल खाती है। तो अगर आपके बीज गलत लगे हैं, ठीक है, ऐसे बीज लगे हैं कि जिसमें वो खारदार झाड़ी हैं,
तो आप फल कहाँ से मिलेंगे? तो वो तो खारदा झाड़ियाँ आपको चुभेंगी ना, कांटे चुभेंगे ना। तो समझने की बात जरूरी ये है कि आपने मामला को दुरुस्त रखें, अगर ऐसी गलतियां होंगी तलाफी करें, सदकात दें, माफी मांगे और की इसलाह करें, तो आपका मसला क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा तरीके से बता दिया कि अगर आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो आपको उसका सिला लाजमी मिलेगा, यानी कि कोई काम भी आप करेंगे उसका सिला लाजमी मिलेगा। किसी पे जुल्म करेंगे तो किसी आपकी कोई ना कोई नस्ल उसका हिसाब किताब जरूर देगी जाएगी। बेशक आप दुनिया में जितने मर्जी चौधरी बन जाए, जितने मर्जी बड़े इंसान बन जाए, एक आसमान पे भी अल्लाह बैठा है, वो लाजमी बदला लेता है। तो सर हमारा टॉपिक जो चल रहा था नजर के हवाले से, मैंने सर ऐसे केसेस भी देखे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि उन्हें 1 मिनट में नजर लग जाती है। वो कौन से लोग होते हैं और उन्हें इस चीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात मैंने बताया है, जो जिनका जायचा आप देखें ना, आपका यूरा कमजोर होगा और रूहानी दफाई निजाम कमजोर है, तो फौरन जो किसी पे कोई आप गौर से देखेगा, आप नजर फील करेंगे। ठीक है, आपको कोई शख्स आपको कहेगा बड़े अच्छे कपड़े पहने, बड़ा अच्छा मोबाइल लिया, मोबाइल में खराबी हो जाएगी, कपड़ों में नुकसान हो जाएगा, कपड़ों में चीटें लग जाएंगी, या खुद बीमार हो जाएंगे, अगले दिन नजर काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपना हर, जैसे आपको कोई एक दो दफा ऐसे वाकये हुए हैं आपके साथ, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपका सिस्टम वीक है, आप फौरी तौर पे उसके जो रेमेडीज करें शुरू कीजिए। जो रेमेडीज सर आपने रेमेडीज मैंने आपको बताई है, उसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। बिल्कुल देखें, ये इस तरह ही है कि और वैसे भी सर जो आपने बताया कि 5 टाइम की नमाज, 5 टाइम नमाज हर मुसलमान का फर्ज है। वो तो फर्ज है, वो तो बेशक जिसको नजर लगती है नहीं लगती, वो तो हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए। उसके साथ अपने मखसूस सदकात होते हैं, जो आपको जायचे में देखें कौन से फ्लैट्स वीक है, उनकी नहुसत तो नहीं चल रही, उसकी रेमेडी करें, उसका सदका दें, तो कोई मसला नहीं, को आप इस चीज से बच सकें। चीजें बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि किन किन इंसानों को नजर ज्यादा लगती है और क्यों लगती है और इसके सदकात क्या है और क्या क्या करना चाहिए। ये आपने बड़े अच्छे से रहनुमाई फरमा दी है। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को इस टॉपिक पे बड़ा अच्छा तरीके से हमें उन्हें पता चल गया होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना टाइम दिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।